रामपुर गांव में किशन नाम का एक लोहार रहता था। किशन अपनी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी सविता को लगता था कि वो अधिकतर समय गांव की समस्या में उलझा रहता है, जिससे उसकी कमाई घट रही थी। एक दिन किशन अपने घर लौटा तो सविता उससे कहने लगी, तुम दिन रात गांव की मुसीबतों को सुलझाने में लगे रहते हो और दुकान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। क्या तुमने देखा है तुम्हारी कमाई घट रही है? किशन ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है सविता। पिछले कुछ दिनों से ग्राहक ही कम आ रहे हैं। तब क्या कर सकते हैं? सविता बोली, वो भी केवल इस कारण कि तुम अपने काम को छोड़कर हमेशा दूसरों की समस्याओं में उलझे रहते हो। गांव के लोग तुम्हें चतुर कहकर मूर्ख बना रहे हैं। किशन ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? तभी वहां गांव का एक व्यक्ति आ पहुंचा। अरे किशन भाई, जल्दी चलो, गांव के कुएं में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है और पानी बंद हो गया है और कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा है। सब लोग परेशान हैं। किशन भाई, जल्दी चलो। किशन बोला, क्या पानी बंद हो गया है? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तभी सविता बोल पड़ी, खबरदार, आप कुएं के पास भी मत जाना। आप एक लोहार हो। आपका काम लोहे को पीट कर आकार बदलना है, ना कि कुएं से पत्थर निकालना। वो व्यक्ति बोला, सविता भाभी, ऐसा मत कहो। किशन भाई की चतुराई का लोहा सारे गांव में माना जाता है। उनके कारण ही तो हमारे गांव की पहचान बनी है। और आप? किशन बोला, सविता, अब सोचो, अगर कुएं का पानी बंद हो गया तो तुम्हें शाम तक प्यासा रहना पड़ेगा। मत भूलो, हमारे घर भी इसी कुएं से पानी आता है। इतना कहकर किशन उस व्यक्ति के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। गांव का मुखिया किशन का इंतजार कर रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर काफी बड़ा था और पानी की धारा पूरी तरह से रुक गई थी। मुखिया ने किशन से कहा, हाँ, अच्छा हुआ किशन लोहार जो तुम यहाँ आ गए। अरे भाई, देखो कितना बड़ा पत्थर गिरा है। किशन बोला, अच्छा मुखिया जी, तो सबसे पहले एक काम करो कि बच्चों को बुलाओ जो यहाँ पर खेल रहे हैं और उनसे कहो कि पास में पड़ी हुई मिट्टी को कुएं में डालना शुरू कर दे, जल्दी। मुखिया बोला, क्या? अरे इससे तो कुएं का पानी गंदा हो जाएगा। किशन बोला, मुखिया जी, कुएं का पानी तो बाद में भी साफ किया जा सकता है, लेकिन पहले यह जरूरी है कि पत्थर बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब पानी ही बंद हो गया तो यह एक बड़ी समस्या बन गई है ना। फिर मुखिया ने बच्चों को बुलाकर उन्हें धीरे धीरे मिट्टी डालने का निर्देश दे दिया। कुछ ही समय में पत्थर ऊपर उठने लगा। कुछ घंटे बाद पत्थर ऊपर आ गया और किशन ने अपनी लोहार वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पत्थर को बाहर निकाल दिया। गांव वाले किशन की चतुराई देखकर हैरान हो गए। मुखिया भी खुश होकर बोला, वाकई में किशन, तू तो बड़ा चतुर है। तूने बच्चों से ही इतने बड़े पत्थर को निकलवा दिया, जबकि हम बड़े बड़े लोग यहाँ पे चुपचाप खड़े देखते रह गए। किशन बोला, अरे सिर्फ थोड़ी सी समझ और मेहनत की जरूरत होती है, बाकी रास्ता अपने आप बन जाता है मुखिया जी। किशन फिर से अपनी दुकान पर वापस चला गया और अपने औजारों को सही करने में लग गया। इधर गांव का जमींदार अपनी हवेली में बैठा था कि तभी वहां उसका साथी कुंदन आ पहुंचा और जमींदार से कहने लगा, अरे जमींदार, तुमने सुना? आज किशन लोहार ने कितनी आसानी से कुएं से पत्थर निकाल दिया। जमींदार बोला, हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अरे, उस किशन लोहार ने कुएं से बड़ा पत्थर निकाल दिया तो कौन सा तीर मार दिया? अरे यह ससुरे गांव के मूर्ख लोग मेरी बात नहीं सुनते।
सब उस लोहार की तारीफ करते हैं। अरे, उसकी वजह से मेरी कई जमीनें भी हाथ से चली गई। अब जब भी किसी को कोई मुसीबत आती है तो वो किशन लोहार के पास जाते हैं और पहले मेरे पास आते थे। कुंदन बोला, जमींदार किशन लोहार की चतुराई की वजह से ही तो गांव में उसकी इतनी तारीफ हो रही है। जमींदार मुंह बनाता हुआ बोला, मैं नहीं मानता उसको चतुर वतुर। बड़ा आया चतुर बनने वाला। अच्छा ठीक है, चलो, तुमको यकीन नहीं होता ना, तो मैं कल यह बात साबित कर दूंगा कि वो चतुर नहीं है। कुंदन ने पूछा, कैसे जमींदार? जमींदार ने कहा, तो जाओ, कल गांव में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी मेरे खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा उसे इनाम मिलेगा। जाओ। फिर अगले दिन कुंदन ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति जमींदार के खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी गांव वाले यह सोचकर परेशान हो गए कि बिना हाथ लगाए झाड़ियों को कैसे साफ किया जा सकता है। इधर किशन अपनी दुकान पर लोहा पीटने का काम कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आकर उसे खबर देते हुए बोला, हाँ किशन, क्या तुमने सुना कि जमींदार ने क्या ऐलान किया है? वो तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाना चाहता है, समझ लो यह बात। किशन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जमींदार की बातों का क्या ही कहना, आप तो जानते हैं कितना जलता है वो मुझसे। मुखिया ने कहा, हाँ, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जमींदार की इस पहेली को हल कर सकते हो। अच्छा सुनो ना, जाओ, जाकर उसे साबित कर दो कि वाकई में तुमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। साबित करो। जमींदार अपने खेत पर कुंदन के साथ खड़ा था। गांव वाले वहां इकट्ठा थे। तभी जमींदार ने गांव वालों से कहा, देखो देखो भैया, देखो, यह किशन लोहार भी अपनी लुगाई के पल्लू में शर्म के मारे छिपा बैठा है। यह काम करने का दिमाग नहीं है उसके पास। हाँ। तभी किशन लोहार वहां आ पहुंचा। उसने गांव वालों की ओर देखकर बोला, सब लोग मेरी बात सुनो। झाड़ियों की चारों ओर सूखी लकड़ी और भूसा फैला दो, फिर दूर से आग लगा देना। बस चलो, जल्दी जल्दी करो। गांव वालों ने किशन के निर्देशों का पालन किया। कुछ ही देर में झाड़ियों में आग लग गई और झाड़ियां जलने लगी। खेत पूरी तरह से साफ हो गया और किसी के हाथ भी नहीं लगे। जमींदार यह देखकर बुरी तरह चौंक गया। वो किशन लोहार के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारी तारीफ करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, आज तुमने जो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है भाई, वाह वाह वाह, उसे देखकर सच में मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, उत्तम। उसी राज्य का राजा, जो स्वयं को अत्यंत चतुर समझता था, अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में बैठा था। उसके सामने कुछ राज दरबारी बैठे थे। राजा ने दरबार में बैठे हुए सभी दरबारियों से कहा, पूरे राज्य में हमसे चतुर और बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। रानी ने कहा, मेरे स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे, उनकी चतुराई देखकर ही तो मैंने विवाह करने की हामी भरी थी, और विवाह करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में मेरे पति की चतुराई का कोई तोड़ नहीं है। तभी एक दरबारी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया और राजा से बोला, महाराज, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक चतुर मनुष्य आपके ही राज्य में मौजूद है, और उसकी चतुराई से आज तक कोई भी दूसरा पुरुष लोहा नहीं ले सका। राजा ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दरबारी बोला, मैंने पहले ही कहा महाराज, क्षमा कीजिएगा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बल्कि यह सत्य है।
आप चाहे तो और राज दरबारियों से पूछ सकते हैं, जो डर की वजह से शायद आपके सामने बोल ना पा रहे हो। महाराज, उसका नाम है किशन लोहार। वो हमारे राज्य के रामपुर गांव का रहने वाला है। उसकी ही वजह से उसका गांव बड़ा प्रसिद्ध है और उसके बारे में बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात है कि अगर दिमाग का काम है तो केवल किशन लोहार ही हल कर सकता है। यह सुनकर राजा और रानी बुरी तरह से क्रोधित हो गए। रानी ने राजा से कहा, अगर सच में वो आपसे ज्यादा चतुर है तो उसे हरा कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि आपसे बढ़कर कोई चतुर मनुष्य इस संसार में नहीं है। यह सुनकर राजा का गुस्सा और भड़क गया। वो तुरंत सैनिकों की ओर देखकर बोला, तो ठीक है, जाओ, जाकर कृष्ण लोहार को तुरंत महल में बुला कर ले आओ। उसे महल के अंदर प्रवेश मत करने देना। हम उसका इंतजार महल के बाहर ही करेंगे। जाओ। सैनिक तुरंत वहां से चल पड़ी। राजा और रानी महल के बागीचे में खड़े हो गए। बहुत देर बाद सैनिक कृष्ण लोहार को लेकर आ पहुंचे। राजा ने कृष्ण से पूछा, तो तुम ही अपने गांव के सबसे चतुर लोहार हो, क्यों? कृष्ण बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। मैं तो अपने आप को साधारण लोहार मानता हूँ। चतुर तो लोग कहते हैं मुझे। राजा बोला, मुझे तुम क्या मूर्ख समझते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तो यह तुम्हारी गलत सोच है, क्योंकि अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा चतुर है तो वो केवल हम हैं, हम। अब सुनो, मेरी 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम्हें बिना पांव हिलाए महल के फाटक तक पहुंचना होगा। दूसरी बात, बिना बोले मुझे यह समझाना होगा कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। और तीसरी बात, सबसे अहम, तुम्हें बिना हाथ लगाए मेरे शाही घोड़े की नाल ठीक करनी होगी। चलो, करके दिखाओ, साबित करो अपनी चतुराई। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। एक दरबारी दूसरे दरबारी से आहिस्ता से बोला, लगता है आज तो कृष्ण लोहार फंस गया। राजा ने इसे बुरी तरह से फंसा दिया भैया। हाँ, लेकिन अगर कृष्ण लोहार यह मुश्किल सवाल हल नहीं कर सका तो फिर क्या? मैं राजा को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम देखना, कुछ देर बाद वह जरूर कहेगा। तभी राजा ने कृष्ण से कहा, अगर तुम इन तीनों मुश्किलों कामों में से कोई भी काम करने में असफल हुए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कृष्ण ने कहा, बिल्कुल महाराज, लेकिन अगर मैं करने में सफल हो जाता हूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? यह सुनकर राजा पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का लोहा मान जाऊंगा। कृष्ण बोला, महाराज, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन महाराज, अगर मैं तीनों मुश्किल कामों को करने में सफल हो गया तो मुझे इसके बदले में 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो बताइए। राजा ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। कृष्ण लोहार तुरंत एक सैनिक की ओर देखकर बोला, सैनिक, एक काम करो, 2 लठ लेकर आओ, जाओ। सैनिक तुरंत 2 बड़े बड़े लठ लेकर आ गए। कृष्ण उन दोनों सैनिकों से बोला, अब एक काम करो, इन दोनों लट्ठों को कसकर पकड़ लो। उन दोनों सैनिकों ने लट्ठों को कसकर पकड़ लिया। कृष्ण उन लट्ठों पर बड़ी ही चालाकी से लेट गया और बोला, अब इन्हें महल के फाटक तक ले चलो, आराम से चलना। चलो चलो चलो। दोनों सैनिकों ने ऐसा ही किया। कृष्ण लोहार बीच बीच में बिल्कुल नहीं हिलता। कुछ ही देर में वो फाटक में पहुंच गया। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कृष्ण के पास जाकर बोला, हाँ, तो ठीक है, चलो, तुमने पहली मुश्किल तो कामयाबी से हल कर ली।
अब दूसरा काम करो, बिना बोले मुझे समझाओ कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। कृष्ण लोहार ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर राजा के पैरों के पास रख दी और सिर झुकाकर मुस्कुराने लगा। राजा समझ गया कि कृष्ण बिना बोले ही उसे सम्मान दे रहा है। इस तरह कृष्ण लोहार ने बिना बोले ही राजा को अपनी बात समझा दी। राजा बुरी तरह से क्रोधित हो गया और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, ठीक है, चलो अब तीसरा काम करो। बिना हाथ लगाए शाही घोड़े की नाल ठीक करके दिखाओ। चलो। कृष्ण लोहार तुरंत एक सैनिक से बोला, सैनिक भाई, एक काम करो, जाकर भट्टी में से गर्म की हुई लोहे की चादर ले आओ। सैनिक ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और कृष्ण लोहार ने लोहे की चादर को घोड़े के खुर के नीचे फैला दिया। घोड़ा जैसे ही उस पर चढ़ा, नाल अपने आप चिपक गई और घोड़ा भी नहीं बितका और इस तरह बगैर हाथ लगाए उसने नाल को सुधार दिया। कृष्ण लोहार ने तीनों मुश्किल कामों को बड़ी चतुराई से हल कर दिया। दरबारी हक्के बक्के रह गए और राजा का चेहरा उतर गया। तभी रानी राजा से बोली, अब तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि असली चतुर यही है। उसने वाकई अक्ल से काम किया है। अब तक मैं आपको इस संसार का सबसे चतुर मनुष्य मानती थी, लेकिन अब मैं कृष्ण लोहार को मानती हूँ। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। यहाँ से चले जाओ लोहार, इससे पहले कि हम तुम्हें मरवा दें। कोई इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा। और सुनो, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर इस राज्य को छोड़ना होगा। जाओ। कृष्ण लोहार समझ गया कि राजा उस पर अत्यधिक क्रोधित हो चुका है। वो जानता था कि इस समय कुछ भी कहना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। राजा अपनी पत्नी और दरबारियों के साथ महल के भीतर चला गया। अगले दिन राजा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक साधु दरबार में आ पहुंचे। उनके हाथ में एक पक्षी था। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई पक्षी है। राजा बोला, यह किस प्रकार का पक्षी है साधु महाराज? साधु ने कहा, महाराज, यह पक्षी मुझे हिमालय पर्वत में मिला था। मैंने इसे अपनी साधना से अपने वश में कर लिया है। मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह पक्षी केवल उसी का कहना मानता है जो इसके प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, और इस राज्य में तो केवल आप ही हैं जो सबसे चतुर और बुद्धिमान हैं। राजा साधु की बात सुनकर चौंक गया, फिर बोला, ठीक है, तो अपने पक्षी को कहो कि वह हमसे प्रश्न पूछे। पक्षी ने कहा, तो बताओ, एक राजा और एक भिखारी दोनों एक ही सपना देखते हैं, तो सुबह किसका सपना सच होगा? राजा बोला, बस यह तो बड़ा ही आसान है। राजा का सपना सच होगा क्योंकि उसका भाग्य और उसकी इच्छाएं भिखारी से अधिक शक्तिशाली होती है। पक्षी ने कहा, गलत जवाब। सपना ना तो राजा का होता है ना भिखारी। सपना केवल मन का खेल होता है। वहां ना सत्ता चलती है और ना गरीबी। अचानक वहां तेज धुआं फैल गया और पक्षी एक भयंकर राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। यह देखकर राजा बुरी तरह से घबरा गया। साधु ने राजा से कहा, मूर्ख राजा, इस राक्षस को एक साधु ने श्राप दिया था कि यह किसी ऐसे राजा से प्रश्न पूछेगा जो स्वयं को चतुर समझता हो, और यदि वो राजा गलत उत्तर देगा तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा और मेरा साथी बन जाएगा। और सुनो, मैं कोई साधु नहीं, मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक तांत्रिक राक्षस से बोला, राजा की पत्नी को उठा ले आओ, जाओ। राक्षस ने रानी को पकड़ा और दोनों पल भर में गायब हो गए। यह देखकर राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वो भय से कांप उठा। तांत्रिक ने कहा, मूर्ख राजा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ।
राज्य छोड़ दो और इसे मेरे हवाले कर दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो तेरी पत्नी को मार दिया जाएगा और राज्य के सभी लोग मेरे राक्षस द्वारा मार डाले जाएंगे। इतना कहकर तांत्रिक भी गायब हो गया। राजा अपना सिर पकड़कर निराशा में बैठ गया। राज्य में आई विपत्ति ने राजा को विचलित कर दिया। तभी एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हमारे राज्य में बड़ी विपत्ति आ चुकी है। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है और उसका राक्षस, बाप रे बाप, तुमने तो देखा ही था। उसे देखकर ही मुझे भय लगने लगा था। पता नहीं मेरी रानी का क्या होगा। दरबारी बोला, महाराज, इस संकट की घड़ी में यदि कोई आपकी सहायता कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण लोहार ही है। राजा की आंखों में आशा की चमक लौट आई, लेकिन फिर वह दुखी स्वर में बोला, कल ही तो मैंने कृष्ण लोहार को अपमानित करके महल के बाहर निकाल दिया था। मैंने तो उसे राज्य छोड़ने को भी कह दिया था। दरबारी ने कहा, महाराज, कृष्ण लोहार एक नेक दिल और कुशल लोहार है। यदि आप उसे अपनी विपत्ति बताएंगे तो वह जरूर आपकी सहायता करेगा। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। राजा ने देर ना करते हुए दरबारी के साथ कृष्ण लोहार के घर पहुंचा। कृष्ण लोहार राजा को अपने द्वार पर देखकर चकित रह गया, लेकिन राजा की आंखों में गहरी चिंता देखकर वो विनम्रता से बोला, महाराज, लगता है कि आप किसी बड़े संकट में हैं। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दो। मैं मतलब मैं क्या कहूँ? मैंने घमंड में आकर तुम्हें अपमानित किया। उस समय मैं अज्ञान था। कृष्ण बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। अच्छा, मुझे बस आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। राजा को कुछ राहत मिली और उसने संक्षेप में पूरा घटनाक्रम कृष्ण लोहार को बताया। कृष्ण, यदि मैंने अपना राज्य उसे नहीं सौंपा तो वह मेरी पत्नी को मार डालेगा और मेरा राज्य राक्षसों का निवास बन जाएगा। कृष्ण गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, आप चिंता ना करें। मैं महारानी को सुरक्षित वापस ले आऊंगा और उस राक्षस का अंत करूंगा। कृष्ण दृढ़ निश्चय के साथ अपने घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल में एक साधु के आश्रम में जा पहुंचा। कृष्ण ने साधु को पूरी घटना विस्तार से बताई। साधु ने आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर शांत स्वर में कहा, हाँ कृष्ण, वो तांत्रिक असल में एक काला जादूगर है जिसने अपनी कार्य शक्तियों से एक राक्षस को वश में किया था, परंतु एक सिद्ध साधु ने उस राक्षस को एक पक्षी के रूप में कैद करके उसकी शक्तियां सीमित कर दी थी। दुर्भाग्य से मूर्खता में राजा ने उस राक्षस को मुक्त कर दिया। कृष्ण ध्यान से साधु की बात सुनता रहा। तांत्रिक और राक्षस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि उनमें से एक भी नष्ट होगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। परंतु कृष्ण, ध्यान रखना, राक्षस को तुम अपने बल से नहीं हरा सकते, उसे केवल तुम्हें अपनी बुद्धि से हराना होगा। राक्षस स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है। जैसे जैसे तुम अपनी चतुराई से उसे हराओगे वह कमजोर पड़ता जाएगा और जब उसका दर्द टूटेगा तो वह जलकर राख हो जाएगा। उसके नष्ट होते ही जादूगर भी समाप्त हो जाएगा। समझ गए? कृष्ण पूरी तरह तैयार हो गया। कृष्ण साधु के निर्देश अनुसार गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा में कदम रखते ही उसके सामने राक्षस प्रकट हो गया और बोलने लगा, मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। इस संसार में मुझसे अधिक चतुर कोई नहीं है। मैंने राजा जैसे महारथी को धूल चटा दी, तो तू किस खेत की मूली है? तभी वही तांत्रिक भी वहां प्रकट हो गया और कृष्ण से बोला, अच्छा,
तो तू वही लोहार है कृष्ण, जिसकी चतुराई की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्यों? कृष्ण बोला, हाँ, मैं वही कृष्ण हूँ। अब फैसला करो, बल से लड़ोगे या बुद्धि से? अगर बल से लड़े तो मैं हार जाऊंगा और तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम मूर्ख हो। लेकिन अगर बुद्धि से लड़ोगे तो शायद मैं तुम्हें अपना लोहा मनवाने में मजबूर कर दूंगा। बोलो। राक्षस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी तांत्रिक राक्षस से बोला, मत फंस इसके जाल में राक्षस, इसे अभी समाप्त कर दे। यह चालबाजी कर रहा है, मार डाल इसे। राक्षस बोला, चुप रह, मैं इसे अपनी बुद्धि से हराऊंगा। मैं भी राक्षस हूँ और राक्षस एक मनुष्य से कम नहीं हूँ। कृष्ण बोला, लेकिन ईश्वर ने बुद्धि तो केवल मनुष्य को ही दी है ना। राक्षस बौखला उठा। उसने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तू मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देगा तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे अधिक बुद्धिमान है। बोल। तांत्रिक बोला, अरे पागल हो गया है क्या? अगर इसने सही उत्तर दे दिया तो तू और मैं दोनों जलकर राख हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? राक्षस बोला, बकवास बंद कर, नहीं तो सबसे पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चुप हो जा। तांत्रिक भयभीत होकर चुप हो गया। कृष्ण लोहार मुस्कुराया। राक्षस ने पहला प्रश्न पूछा। हाँ तो सुन, पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता से बड़ा हो जाता है? कृष्ण बोला, बड़ा आसान है, पहाड़। जब पहाड़ बनते हैं तो वह धरती यानी कि अपनी जननी से भी ऊंचे हो जाते हैं। राक्षस चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार भय की हल्की झलक थी। उसने दूसरा प्रश्न कहा। दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगेगा? कृष्ण बोला, दिल। जब दिल खाली होता है यानी कि दुख से भरा होता है तो वह सबसे भारी लगता है। राक्षस एक क्षण के लिए सन्न रह गया। वो कांपने लगा। नहीं, 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 मैं अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? अरे, अरे ये क्या हो गया? तांत्रिक गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, तूने अपनी शक्ति स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दी। राक्षस के शरीर से धुआं उठने लगा। अचानक उसमें आग लग गई। तांत्रिक और राक्षस दोनों कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। कृष्ण लोहार ने रानी को सुरक्षित अपने साथ लिया और महल लौट आया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कृष्ण से बोला, कृष्ण, तूने मेरी जान और मेरी रानी दोनों की जान राक्षस से बचाई है। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। कृष्ण बोला, अरे अरे महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। फिर राजा ने कृष्ण लोहार को 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और उसे महल के विशेष सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया। अब कृष्ण और उसकी पत्नी सविता का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।